हेलो प्यारे बच्चे, फिर से एक बार आप लोगों का पीसीएम कैंपस रवि में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा मैथमेटिक्स सर्किल से ऑफलाइन बेसिस क्लासेस चलते हैं। आज हम लोग जो कुछ बेसिक बातें लेके आए हैं 11th या 12th के जो भी बच्चे हैं, या कोई भी, आप बीएससी एमएससी का हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपकी क्या है, कुछ बेसिक बेसिक बातें हैं जिस पे आपको बार बार कन्फ्यूजन होता है। हम लोग संख्या पद्धति के अंदर, नंबर सिस्टम के अंदर सबसे पहले बातें देखने वाले, संख्या क्या है, नंबर क्या है, हमारा नंबर क्या है। कहता है एक संख्या अंकों की व्यवस्था समूह है। ये एक व्यवस्था, एक समूह है। इसके अंदर हम लोग सबसे पहला देखेंगे समृद्ध संख्या, जिसको हम लोग कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, समृद्ध संख्या, इसी को हम लोग दो भागों में बांट रखे हैं। एक अपना है रियल नंबर, जिसको वास्तविक संख्या कहते हैं। दूसरा अपना है काल्पनिक संख्या। रियल नंबर वो है जो कि हम लोग नंबर लाइन पे दर्शा सकें। ठीक है, जो नंबर लाइन पे दर्शा सकें। 1, ठीक है, 2, क्या √2 को भी नंबर लाइन पे दर्शा पाते हैं? यस, तो √2 को भी दर्शा पाते हैं। तो ये सभी अपना कैसा नंबर होगा, ये अपना हमारा रियल नंबर। काल्पनिक नंबर वो जो है जिसको हम लोग रियल नंबर पे नहीं दिखा पाए, यानी नंबर लाइन पे हम लोगों का नंबर लाइन पे इसको डिनोट नहीं कर पाए, वैसे नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। आगे चल के हम इसके एक एक पार्ट को देखें। वह पहले वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या अपने दो भागों में बांटा गया है। एक तो अपना पूर्णांक है, एक अपना दशमलव है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। एक तो अपना पूर्णांक है, एक अपना दशमलव है। पूर्णांक का इंग्लिश क्या होता है प्यारे बच्चों? इंटीजर। और दशमलव का इंग्लिश क्या होता है आपका? डेसिमल या तो फ्रैक्शन। हम लोग दोनों कह सकते हैं, डेसिमल या तो फ्रैक्शन। पहले हम लोग देखेंगे कोई भी कम्प्लेक्स दो नंबर जो भी कम्प्लेक्स है उसे दो भागों में बांटें, रियल और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो जो हमें रियल एक्सिस पे दिखाई नहीं देता हो या प्लॉट नहीं कर पाए, वही नंबर अपना क्या है? इमेजिनरी नंबर। क्लियर है? उसके बाद आए दशमलव। दशमलव को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं। कौन कौन पार्ट में बांटते हैं? शांत दशमलव, ठीक है, अशांत या आवर्ती दशमलव, और एक होता है अशांत और अनावर्ती। एक अशांत आवर्ती, एक होता है शांत जो टर्मिनेटिंग और रेकरिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग मतलब डिवाइड करने के बाद कुछ नंबर के बाद वो कट जाए, जिसे हम लोग शांत दशमलव कहते हैं। अशांत पॉइंट के बाद नंबर कटे। और अशांत अनावर्ती मतलब कटे ही नहीं, ठीक है। और अशांत अनावर्ती ही आगे चल के अपना शांत वाला जितना भी होता है ये अपना रियल नंबर यानी कि परिमेय संख्या बना लेता है। और परिमेय संख्या का इंग्लिश प्यारे बच्चों रेशनल नंबर होता है। और ये अपरिमेय संख्या बना लेता है, जिसका हमारा अशांत अनावर्ती कहलाता है, अपरिमेय संख्या कहलाता है। आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए कि किस किस के अंदर हमारा कौन सा नंबर इंक्लूडेड है और देख पाएं इसको आसानी से। चलते हैं नेक्स्ट। अब आता है इंटीजर की कहानी। इंटीजर हमारा क्या प्रकार का होता है? घनात्मक। घनात्मक का हम लोगों को बोलते हैं पॉजिटिव संख्या, पॉजिटिव नंबर। इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव नंबर। अगर हम थोड़ा सा यहाँ से बात कर लें तो ये अपना होता है पॉजिटिव नंबर, ठीक है। ये अपना होता है पॉजिटिव नंबर, ठीक है। पॉजिटिव नंबर को हम लोग आराम से यहाँ से कौन सी संख्या बोलते हैं? ये हमारा होता है घनात्मक संख्या। उसके बाद ऋणात्मक। ऋणात्मक की बात आएगा तो ऋणात्मक को हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव नंबर, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं नेगेटिव नंबर। उसके बाद शून्य, ठीक है। और गैर घनात्मक पूर्णांक मतलब गैर घनात्मक पूर्णांक को हम लोग कहते हैं नॉन पॉजिटिव इंटीजर। मतलब कि आपको नेगेटिव की ओर चलने हैं। गैर ऋणात्मक जो कि गैर मतलब ऋणात्मक ना हो और जीरो को इंक्लूड करके हम लोग लिखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं गैर ऋणात्मक। तो यहाँ तक इंटीजर को हम लोग इस भागों में डिवाइड किए। नेक्स्ट चलते हैं हमारा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है कि हम लोगों का प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को हम लोगों को चार भागों में हम लोग डिवाइड करते हैं, या तो इवन, उसके बाद विषम, उसके बाद भाज्य और अभाज्य। सम संख्या का इंग्लिश क्या होता है? इवन नंबर। विषम का क्या होता है? ओड नंबर। और अभाज्य संख्या का होता है भाज्य संख्या का कंपोजिट नंबर और अभाज्य संख्या का प्राइम नंबर के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा चारों, और हम आगे चल के इसका डिफिनेशन भी देखने वाले हैं। तो आगे चल के यही जो हमारा इवन, ओड, कंपोजिट को ही आगे चल के हम लोग ट्विन प्राइमरी नंबर और को प्राइम नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ट्विन प्राइमरी नंबर का प्यारे बच्चों अपना हिंदी होता है युग्मित अभाज्य संख्या, और को प्राइम नंबर का होता है स्व अभाज्य संख्या।
सबसे पहली बात आया था हमारा मिश्रित या समृद्ध संख्या। ऐसी वे संख्या जो a प्लस आयोटा के b के रूप में हम लोग क्या कर पाए, उसको डिनोट कर पाए या लिख पाए। दिस इज नोन एज, वही हमारा कहलाता है, ठीक है। a प्लस आई बी के फॉर्म में अगर हम लोग लिख पाते हैं तो वही हमारा व्यक्त किया जाता है। और जहां पर i एक काल्पनिक संख्या है जिसे हम लोग आयोटा कहते हैं, जैसे 2 + 3 आयोटा हम लोग लिख सकते हैं। अगर ये पूछा जाए ये कैसा नंबर है तो हम लोग बोल सकते हैं ये अपना एक समृद्ध संख्या है, जिसको हम लोग कम्प्लेक्स नंबर के नाम से जानते हैं। किससे नाम से जानते हैं? कम्प्लेक्स नंबर। ये जो सेशन है आप किसी भी बच्चे के लिए है, और यहाँ से छोटी छोटी जो हमारे पास डाउट रहते हैं उससे हम लोग क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं, काल्पनिक संख्या क्या होता है। अगर हम लोग काल्पनिक संख्या को देखें, अगर काल्पनिक संख्या को देखें यहाँ से, तो ये काल्पनिक संख्या अगर हमारा देखें यहाँ से, तो काल्पनिक संख्या वो संख्या है, वो संख्या है जिस संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। हम भी आपको यही डेफिनेशन बताए थे, जिसको संख्या रेखा पर, ये नंबर लाइन पे हम लोग जिसको रिप्रेजेंट नहीं कर पाए वही काल्पनिक रेखा। इसी को हम लोग क्या नाम दिए हैं? इसी का नाम तो हम बताएं आपको इमेजिनरी नंबर। क्या नाम बताएं? इमेजिनरी नंबर। इसी को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। क्लियर होगा? तो वास्तविक संख्या वो है जिसे हम लोग संख्या रेखा पे दर्शा पाए, वो हमारा कैसा नंबर है? वो अपना वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर है। आपको हम पीछे जितने भी बात बताए हैं वो उसके हम लोग यहाँ पर डिफिनेशन को देख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, इसको नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है अपना परिमेय, अपरिमेय और दशमलव संख्या। परिमेय और परिमेय, परिमेय का इंग्लिश होता है आपको पहले ही बता दिए हैं रेशनल, और परिमेय का इरेशनल, दशमलव का हम लोग फ्रैक्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ से आते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या की बात करें, अपरिमेय वे संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिमेय संख्या कहलाती है। √2, √3, π/e, ठीक है। परिमेय संख्या वो है जो pq के रूप में व्यक्त करे, p और q जहाँ पर इंटीजर हो, ठीक है, और q नॉट इक्वल टू 0, जैसे कि उदाहरण के लिए 10, 1, 0.6 √49, 22/7, ये सभी हमारे कैसे संख्या हैं? ये अपना परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर संख्या को हम लोग दो भागों में बांटे, परिमेय संख्या और दूसरा हम लोग बांटे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो है जो हम लोग p/q के रूप में क्या कर पाते हैं, उसको डिनोट कर पाते हैं, और ऐसी संख्या जो p/q के रूप में डिनोट नहीं कर पाए वो अपना क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या हो जाता है। बात करते हैं हम इसके बाद दशमलव संख्या की। अगर हम दशमलव संख्या की बात करें, दशमलव संख्या वो संख्या है जिस संख्या में से पूर्ण भाग, भिन्नात्मक भाग दशमलव बिंदु के अलग अलग होते हैं, उसे ही दशमलव संख्या कहते हैं। जिस संख्या में पूर्ण भाग और भिन्नात्मक भाग दशमलव बिंदु द्वारा अलग अलग होते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं। ये तीन प्रकार के, शून्य, घनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। जैसे 23.7, ये एक हम लोग दशमलव संख्या लिए। अब देखिए, इसका जो पॉइंट के बाद वाला भाग है उसको हम लोग भिन्नात्मक भाग बोलते हैं, और इसमें दशमलव बिंदु हो और पूर्ण भाग हो, इसलिए हम इसका डिफिनेशन आपको बताएं। पूर्ण भाग दशमलव बिंदु प्लस भिन्नात्मक भाग हो, उसी संख्या को हम लोग दशमलव संख्या कहते हैं। तो आप जो नंबर लिखते हैं उसी में उसका डिफिनेशन छुपा हुआ रहता है। जैसे कि अगर हम लोग लिखें 23.7, तो ये आपका भिन्नात्मक भाग, भिन्नात्मक भाग का कहने का मतलब ये 1/7 है, ठीक है। यहाँ से पॉइंट उड़ा के अगर हम लोग करें तो ये हम लोगों का ऐसे है 23 + 0.7, ठीक है। और इसका अगर पॉइंट उड़ाए तो 10, ये देखिए एक भिन्नात्मक भाग है, ये देखिए एक पूर्ण संख्या है, और यहाँ डेसिमल को ही उड़ा के हम लोग इसको कन्वर्ट किए। तीनों पार्ट अगर इंक्लूडेड है उसी को हम लोग दशमलव संख्या कहते हैं, इसलिए हम डिफिनेशन यहाँ। अब आप आते हैं आवृत्ति दशमलव भिन्न के उदाहरण।
ये कम्पिटिटिव एग्जाम में देखे होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि अगर पी पे रेकरिंग हो, इसको हम लोग रेकरिंग या बार बोलते हैं, तो उसकी जो सॉल्यूशन होता है पी अपॉन 9 होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेके रखे हैं 0.3 पर, तो इसका 1/3 हो जाएगा। अगर 2 पे है तो 999, जितने पे रेकरिंग है उसके बदले हम लोग 9 लाएंगे। ये अपना आंसर है। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, एक लाइक एक कमेंट जरूर कर दें भाई। उसके बाद पी क्यू 3 पे है तो 3 लाइन लाने हैं आपको, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 लाइन लाएं। अगर आपके 2 पे है, अगर एक छूट रखा है तो पी क्यू आर पहले लिख दें, और जिस पे अगर छोड़ रखा है, जैसे यहाँ पर पी क्यूब, सपोज यहाँ आर पे है सिर्फ, सॉरी यहाँ पर हम लोगों का आर पे है सिर्फ, तो आर पे है तो यहाँ पर हम लोग जो उस पे छोड़ रखा है पी क्यू पे छोड़ रखा है तो पी क्यू को घटाएंगे, और जो 2 नंबर पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले हम लोग 0 लाएंगे। दिस एग्जांपल जैसे 1.7 यहाँ पर हमारा है, थोड़ा सा यहाँ पर हमारा मिस्टेक हुआ है लिखने में। अगर पी पे है तो पी क्यू आर लिखें। अब देखें एक अपोजिट साइड में आपको रेकरिंग दे रखा, हम आगे, पहले हम पीछे छोड़े अब आगे, तो ध्यान रखें जिस पे रेकरिंग है सिर्फ वही घटता है। ये थोड़ा सा अच्छा वाला कॉन्सेप्ट है, और जो 2 वाले हैं उस पे हम लोगों का रेकरिंग आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी आपके क्या रखे हैं, ये गलत कर रखे हैं, गलत इस तरह से कर रखे हैं, यहाँ पर सिर्फ हमारा क्यू आर पे रेकरिंग है। क्यू आर पे रेकरिंग है तो यहाँ पर ये होगा पी क्यू आर माइनस का पी होगा अपॉन जो छोड़ रखा है। 2 पे रेकरिंग है 9, जिस पे है 0, जिसका हम लोग एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं, थोड़ा सा यहाँ मिस है, तो यहाँ पर सिर्फ आर पे है, ध्यान रखने हैं प्यारे बच्चों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, पूर्णांक, पूर्ण और प्राकृतिक संख्या। पूर्णांक को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, शून्य, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या के समूह को हम लोग पूर्णांक कहते हैं। घनात्मक पूर्णांक जो 0 से बड़े पूर्णांक को हम लोग घनात्मक पूर्णांक कहते हैं। उदाहरण के लिए 1 2 3 4। और ऋणात्मक पूर्णांक हम लोग किसको कहते हैं, वह संख्या रेखा शून्य के बाईं ओर स्थित पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, शून्य क्या है, शून्य ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक। कैसे, कोई भी नंबर में अगर धनात्मक तब कहते हैं अगर 2 जोड़े 4 हो जाए तो ये आपका धनात्मक है। 2 में 2 घटा लिए तो 0 हो गया, उसकी वैल्यू को घटा दिए तो ऋणात्मक है। लेकिन 2 + 0 इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, 2 - 0 भी करे तो हमें कोई चेंजिंग नहीं होता। ऐसी संख्या हमारा कैसा संख्या है, ऋणात्मक संख्या है। सॉरी, ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। अब आते हैं पूर्ण संख्या। शून्य और धनात्मक पूर्णांक के समूह को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। प्यारे बच्चों, क्या कहते हैं, होल नंबर, होल नंबर। अपना सभी डिफिनेशन याद रखना। और प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक के समूह को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नहीं नेचुरल नंबर कहते हैं। अब कॉन्सेप्ट आता है हमारा सम, विषम, अभाज्य और भाज्य संख्या का। सम संख्या वो है जो पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो सम संख्या कहलाता है। या वैसी संख्या जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद एक ओड के बाद दूसरा आने वाला नंबर हमेशा आपका, ओड के बाद आने वाला नंबर हमेशा इवन होता है। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना। क्या, -1 अगर 0 तब कैसा नंबर है, 0 आपका इवन नंबर है। सम मतलब इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर। तो यहाँ पर आपको दर्शाया गया है 4 - 4, 2 से विभाजित है, माइनस भी आपके अगर हम लोग जाएंगे तो क्या ये अपना है, यस, ये भी आपका पूर्ण संख्या, 4 भी है और 8 भी है। इसलिए हम 0 को कैसा नंबर बोले हैं, इवन नंबर, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पर उसमें पूरा पूरा भाग लग जाता है। उसके बाद है अपना विषम संख्या। विषम संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो वह हमारा विषम संख्या है। देख सकते हैं -13 -9। अब आता है अभाज्य संख्या। ठीक है, जिन संख्याओं का केवल दो अलग अलग गुणनखंड, -1 स्वयं संख्या होता है, गुणनखंड 1 और स्वयं संख्या, तो -1 नहीं, 1 और स्वयं संख्या होता है, उन्हें उसी को हम लोग अभाज्य कहते हैं। जैसे 2 का 1 और 2 हो, 1 और 3 है, 1 और 5 है, -1, तो केवल एक और स्वयं जिसका हो वही हमारा क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है, अभाज्य संख्या कहलाता है। और भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या का इंग्लिश अभाज्य संख्या का होता है प्राइम नंबर, और हम लोग भाज्य संख्या का होता है को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम, जिसका 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें ही भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या आपके 4 हैं, जिसके देखिए 1 और 2 गुना 4। ठीक है, 4 के हमारे 1 गुना 4
जिसके हम देख सकते हैं ये हमारे कितने 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, जिसके गुणनखंड 1 और 2। गुणनखंड कैसे निकालना होता है कि 4 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर सकता है, 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है और 4 भी कर सकता है। तो इसके 3 है गुणनखंड, इसलिए हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, भाज्य संख्या। जुड़वां अभाज्य क्या होता है, जिसको हम लोग ट्विन प्राइमरी नंबर बोलते हैं। पीछे हम लोग आपको इंग्लिश लिखाए हैं। अभाज्य संख्या के ऐसे युग्म जिनका अंतर 2 हो वो जुड़वां अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 3 5, 5 7, 11 13, ये आपका जुड़वां अभाज्य संख्या है। उसके बाद है सह अभाज्य संख्या। दो प्राकृतिक संख्या का जिसका एचसीएफ 1 होता है वह सह अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 16 और 9 का एचसीएफ 1 है तो ये आपका क्या कहलाएगा, सह अभाज्य संख्या कहलाएगा। 6 और 7 का एचसीएफ 1 है, 11 13 का एलसीएफ 1 है। ठीक है, ये तो हम लोग ध्यान में। 3 अभाज्य संख्या का योग सम हो तो उनमें से एक संख्या 2 होगी। जैसे 0 एक सम संख्या है, इवन नंबर है। 1 प्रथम प्राकृतिक संख्या है, 0 प्रथम पूर्ण संख्या है। ये बात हम लोगों को ध्यान में रखने हैं। कुछ संख्या के महत्वपूर्ण योग एवं सूत्र है। 2 प्रथम संख्या सम संख्या, 2 प्रथम सम संख्या फैक्टर हमेशा प्लस ही होगा। 2 प्रथम सम संख्या का फैक्टर हमेशा प्लस ही होगा। आप देख सकते हैं सम एवं विषम धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही होते हैं। सम एवं विषम धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही होते हैं, मतलब प्लस माइनस कुछ। n सम संख्या के योग कितना होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। n विषम संख्या का योग n स्क्वायर होता है। n प्राकृतिक संख्या का योग n इंटू n प्लस 1/2 होता है। अगर सिर्फ सम संख्या बोलेगा तो n इंटू n प्लस 1 होता है। n अगर उसी का वर्ग का पूछता है तो प्यारे बच्चों n इंटू n प्लस 1/2 होता है। n प्राकृतिक संख्या का घनों का योग पूछता है, यानी कि ये 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, इसका आंसर निकालना हो आपके कितने हैं, 2 इन्फिनिटी। अगर यह हमारा सपोज 10 क्यूब तक गया तो इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। इसमें स्क्वायर वाला बोल रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ये वाला फॉर्मेट पे अगर जाएगा तो आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। यानी कि सबका आप अगर याद रखते हैं तो आपके लिए आसान हो। ए बी सभी क्रमागत संख्याओं का योग सार्वंतर निकालने के लिए आप ये फार्मूला निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, क्रमागत है तो प्रथम n विषम संख्या का योग आप निकाल सकते हैं। विषम संख्या बोल रहे हैं, n सम संख्याओं का योग भी निकाल सकते हैं, n घन सम संख्या का योग भी निकाल सकते हैं, n प्रथम। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे मिलेंगे संख्या प्रभाजन के नियम, यानी कि उसके डिवाइड के नियम। हम लोग तब तक यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। इसका सेकेंड पार्ट बहुत ही जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे आप लोगों के लिए। छोटी छोटी जानकारी है।